हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 5 कर लिया था। हम कर रहे हैं क्लास 11वीं की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस। तो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 11वीं का भी सिलेबस से कराया जा रहा है। हमारे चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस से कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी क्लासों के नोट्स पा सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सभी को एक साथ क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का पूरा कोर्स एनसीईआरटी बुक का हिंदी माध्यम में एक ही चैनल पर दिया जा रहा है। तो आप सभी लाभ ले सकते हैं इसका। तो चलिए हम अगर आज की क्लास में प्रश्न 6 करते हैं। प्रश्न 5 तक का प्रश्न हमने 2.2 में कर लिया था। प्रश्न 6 करते हैं इस क्लास में। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा 2.2 में प्रश्न 6 तो क्या है दिया गया है। तो जो हमें दिया गया क्या है, द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, px है। तो द्विघाती बहुपद को हम क्या मानते हैं, px बराबर कितना दिया गया है, 3x² दिया गया -x -4 दिया गया, ठीक है ना। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है px का शून्यांक, ठीक है ना। px का क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक ना। शून्यक या शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। शून्यांक का मतलब क्या होता है, शून्य। तो ज्ञात करना है, तो इसलिए तो px को जब शून्यांक ज्ञात करना है तो इसको किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो px की वैल्यू कितनी है, जब px बराबर दिया गया है, यानी कहने का मतलब px बराबर इतने की, तो px की वैल्यू कितनी हुई, जो इसके बराबर है। तो px की वैल्यू हुई 3x² -x -4 बराबर है, तो बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लिख लो बच्चों। अब देखो इसके आगे हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या दो शून्यांक निकालना है। दो शून्यांक हम कैसे निकालेंगे, हमने आप सभी को बताया था कि अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या बताया था हमने, a और c का आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। a और c का आपस में गुणा करेंगे कितना, 12। तो अब ऐसी दो संख्याओं की कल्पना करो कि आपस में हम अगर गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 12 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ घटाना पे हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1x है। दो ऐसी संख्याओं की कल्पना करो कि आपस में उन दोनों का गुणा करें तो 12 हो जाए, जोड़ना घटाना पर हमारा 1 हो जाए। तो 4 गुणा 3 करें तो कितना होता है बच्चों, 12। 4 में से हम 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 बन जाता है ना, कि बन जाता है। तो इसलिए हम इसको कैसा तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 3x²। अब देखो हम इसको तोड़ेंगे, हमें क्या ला, माइनस में उत्तर लाना है। तो +3x लिखेंगे -4x लिखेंगे, क्योंकि 3x में से जब 4x घटाएंगे तो हमें माइनस का उत्तर लाना है। तो बड़ी संख्या के आगे ही माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो ठीक है, बड़ी संख्या के आगे हमने प्लस माइनस लिया, छोटी संख्या के आगे माइनस लिया। जिस संख्या में आंसर होता है प्लस में है, यदि प्लस में होता तो बड़ी संख्या के आगे प्लस रखते, बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस में उत्तर है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस रखा, ठीक है ना। एक ट्रिक होती है, जिस चिन्ह में उत्तर आता है ना, तो बड़ी संख्या के आगे वो चिन्ह देते हैं। तो बड़ी यहाँ पर माइनस में उत्तर आया था, इसलिए बड़ी संख्या के आगे हमने माइनस चिन्ह दिया था। -4 = 0। हमने इसको क्या किया था, जो -1 था, माइनस बीच में 1x है, तो इसको क्या दो भागों में तोड़ लिया है, +3x -4x में। इनकी 4x में से 3x घटाओगे तो -x ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके आगे क्या करते हैं, बस वही जो सबका इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। यानी कि कहने का मतलब जो इसमें कॉमन आएगा, इसमें जो कोष्टक में बनेगा वही इसमें इसके कोष्टक में बनेगा, ठीक है ना। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x + 1, ठीक है ना। 4 कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन इसका अंदर गुणा करोगे ना तो यह बन जाएगा। 3x का कॉमन करोगे, गुणा करोगे अंदर, तो अंदर क्या आ जाएगा, 3x² + 3x ही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बस दोनों जगह समान है, तो क्या करेंगे, दोनों जगह जब ओवाइनिस्ट आ गया है x + 1, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी ओवाइनिस्ट आ गया, ठीक है ना। जब दोनों जगह समान हो तो इसको कहते हैं ओवाइनिस्ट। तो x + 1, ठीक है ना, 1 लेंगे, 2 है तो 1 लेंगे, और जो कॉमन है इन सभी को एक कोष्टक में ले लेंगे। 3x -4 बराबर में 0 चल रहा है, तो 0 बराबर का बस इतना ही तो है। अब इसको क्या करेंगे, x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, और करेंगे 3x -4 को 0 के बराबर करेंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या करेंगे बच्चों, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -1 आ गया है। 3x बराबर हमारे यहाँ पर आएगा 4x बराबर आ जाएगा 4/3। तो बच्चों हमारे दो शून्यक कौन से आ गए, दो शून्यक कौन से आ गए, -1 और 4/3। तो जो शून्यक आए हैं ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा के मान। इसलिए अल्फा बराबर हम -1 मानते हैं, तथा बीटा बराबर क्या मानते हैं, 4/3 मानते हैं।
और ए, बी तथा सी के मान समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर प्राप्त होंगे। ठीक है ना बच्चों। तो जब हम तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब समीकरण एक की तुलना करेंगे तो ए बी सी के मान प्राप्त होंगे। तो बच्चों ए का मान क्या होगा इसमें से 3, बी का मान क्या होगा आप देख सकते हैं -1, चिन्ह समेत लिखना है। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह नहीं लिखते, कभी भी किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लिखते। किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो उसके आगे अपन प्लस मानते हैं, लेकिन प्लस अपन कभी लिखना नहीं, माइनस लिखना है। ठीक है ना। तो सी का मान क्या होगा, सी का मान -4। बस सत्यता की जांच कर रहा है, इसलिए सत्यता की जांच दो प्रकार से होती है। दो शून्यांकों का योगफल कितना होता है -b/a। दो शून्यांक कौन कौन से हैं, अल्फा और हमने बीटा मान लिया, यानी इनको क्या माना, अल्फा और बीटा माना है दो शून्यांकों को। ठीक है ना। तो बस अल्फा बीटा कितना होता है -b/a सूत्र होता है। तो अल्फा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है बच्चों -1, तो -1 कोष्टक में लिखना, और ए का मान कितना है 3। तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/3 हमें लाना है। राइट साइड में कितना आ गया 1/3, तो लेफ्ट साइड में भी 1/3 ही आना चाहिए। ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। एलसीएम 3 आएगा, तो इसके नीचे 1 इसका भाग इसमें दोगे 3 बार, 3 का ऊपर करोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 प्लस इसका एक इसमें दोगे भाग, तो एक बार 1 का गुणा ऊपर करोगे 4 एकम 4, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 1/3 आएगा। तो 1/3 बराबर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। ठीक है ना। तो सत्यता की जांच में आप देख सकते हैं कि जब हमने दो शून्यांकों का आपस में योगफल किया तो योगफल कितना होता है -b/a। ए बी सी के मान कहाँ से आए थे, जो दो द्विघाती समीकरण हमें px दिया गया था, बहुपद दिया गया था, द्विघाती बहुपद जो हमें प्रश्न में दिया गया था उसको हम px पढ़ते हैं, तो उसी में हमारे क्या है ए बी सी के मान छुपे होते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर दो तो ए बी सी के मान आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें अल्फ़ा दो शून्यांकों का गुणनफल और लेना है, इसलिए दूसरा गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। दो शून्यांकों गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू हमारा c/a होता है। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा है -1 है, और जो हमारा बीटा कितना दिया गया आप देख सकते हैं, बीटा दिया गया है हमारा 4/3। ठीक है ना। सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान देख सकते हैं -4 प्रश्न में से, और ए का मान कितना है 3। तो बच्चों कितना आएगा, इसको आंसर में है तो इसको भी आंसर में बना, अंश का गुणा अंश में करो तो 4 एकम 4, हर का हर में करो 3 एकम 3, तो कितना है -4/4, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस आएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड होगा। तो आप देख सकते हैं हमने सत्यता की जांच की है ना, तो सत्यता की जांच में लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे शून्यांक आए हैं, दो शून्यांक आए हैं ना द्विघातीय बहुपद के, वो सही हैं। ठीक है ना, दो शून्यांक जो आए हैं वो एकदम सही है। सत्यता की जांच करने पर हमने पाया है कि जो शून्यांक है वो एकदम परफेक्ट है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्न 6 को भी कर लिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।